There are many fashion content creators and there are many influencers, but someone who's truly been able to influence and make her mark at the Cannes Film Festival, if you would have noticed on the red carpet, Nancy Tyagi. The beautiful gown that she had worn in baby pink and then a sari with a veil, all stitched and done by herself. Nancy, एक उत्तर प्रदेश दिल्ली की लड़की सीलमपुर से अब कपड़े खरीदती है और फिर कांस फिल्म फेस्टिवल में जाके अपना जो एक सपना पूरा करती है। मुझे एक चीज़ बताइए कि कैसे उस लड़की ने सोचा कि मैं अपने लिए कुछ अलग करूंगी और कर सकती हूँ। मुझे ना मेरी मम्मी को फैक्ट्री में से हटाना था, तो फिर वो वहाँ काम करती थी फैक्ट्री में, कुछ बताएं उसके बारे में। उधर मम्मी काम करती थी और तभी लॉकडाउन लग रहा था, तो ये टेंशन थी कि अभी लॉकडाउन प्रॉपर लग जाएगा पूरा, कि वो फैक्ट्री भी बंद हो जाएगी, तो फिर किधर जाएंगे। तो हमारे पास कुछ पैसे थे कि जो हमने अपनी पढ़ाई के लिए रख रखे थे, तो हमने सोचा अभी लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर इनमें घर चलना शुरू हो जाएगा जो मैंने पढ़ाई के लिए रख रखे हैं, तो मैं उससे कैमरा ले लेती हूँ, वो मेरे पास ही रहेगा पूरी ज़िंदगी, मैं उससे वीडियो बनाऊँगी तब तक मैं हो नहीं जाऊँ। तो ऑप्शन में ये नहीं था कि मुझे होना नहीं है, मुझे जब मैं कैमरा लेने भी जा रही थी मुझे तभी था मैं एक दिन तो पक्का हो जाऊंगी पक्का, पर टाइम कितना लगेगा इस चीज़ का स्ट्रेस रहता था बस कि मम्मी कितना टाइम और अभी काम करेंगी। और करते करते पहले तो ये वाली वीडियो नहीं बनाते थे कि मैं अपना डिज़ाइन बना रही हूँ, पर करते करते भगवान जी ने एक इशारा दिया कि ये करना है तुझे, तो अभी उस लाइन में मैं चली मम्मी गई। भी फैक्ट्री में कपड़े का ही काम करती थी या कुछ और काम करती थी? नहीं, उधर काम सही नहीं था कुछ। फिर लेकिन आपको कैसे लगा कि कपड़ा खरीद के बनाना खुद से, जैसे फैशन डिजाइनर करते हैं, क्योंकि आपने शायद पढ़ाई तो नहीं की है, खुद से सीखा है, नहीं। तो कैसे आपने सोचा ये मुझे करना चाहिए? मैं वीडियो बनाती थी नॉर्मल मीशो की, मैं बनाती थी पहले, बड़ी अजीब सी वीडियो थी। और मैं फ्री जब रहती थी तो मम्मी की एक साड़ी पड़ी थी, मैंने उठा के ऐसे ही रैंडमली मशीन रखी थी, बना लिया। वो वीडियो वायरल गई, तभी भी मेरे दिमाग ने ऐसे नहीं सोचा कि ये वायरल गया अभी मुझे और बनाऊं। पर मैं बीच बीच में मीशो भी बना रही हूँ, कभी कभी टाइम मिला मैंने और कुछ भी सिला। एक टाइम आ गया कि मन्नू को मुझे इशारा हुआ कि अभी बस यही करना चाहिए। हाँ, अभी मीशो को साइड रखो और अभी बस यही करते जाओ करते जाओ। लेकिन ऐसा तो बहुत लोग बनाते हैं, क्यों आपको लगा? क्योंकि कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव आय तो है जो आप खरीदती हैं कहीं से भी खरीद के, और उसको आप क्या बना देती हैं जो टॉप फैशन डिजाइनर्स बनाते हैं, तो ये स्किल कहाँ से सीखा? ये तो मुझे भी नहीं पता किधर से आया, मैंने सीखा नहीं कहीं। मेहनत कर कर। हाँ, अभी करते करते सीख रही हूँ, पर मैं खुद भी कभी कभी सोचती हूँ तो ये किधर से हो रहा है, तो सोचती हूँ ये मेरी किस्मत में लिखा था, ये खुद पे खुद हो रहा है। अगर आप ऊपर वाले में मानते हो तो ऊपर वाले का एक हाथ भी है। हाँ, वरना मैं मानती हूँ मेरी किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया, पर इस वाली चीज़ में प्रॉपर साथ दे रहा है। तो आप खुद बैठ के उनको क्राफ्ट करती थी, बनाती थी, स्टाइल अपने ऊपर ट्राई करती होंगी काफी। हाँ, पहन पहन के देखती थी अभी कितना सही है, कितना फिटिंग देना है। और अभी तक मैं लोगों की रिक्रिएट ही करती थी, अभी मैं खुद के बनाना स्टार्ट करूँगी डिज़ाइन। तो जब आप कांस पे आई और लोगों ने नोटिस किया ये कौन है, इनका गाउन, तो जहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स हैं, चाहे ऐश्वर्या राय हो, कियारा हो, सोनम कपूर है, वहाँ पे आपका गाउन, आपके कपड़े एक बार नहीं बार बार नोटिस होना, और बहुत ही क्यूट थी। जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पहुँचूंगी, लेकिन वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? बहुत अच्छा था, मैं उधर भी यही बोल रही थी, इतने बड़े सपने नहीं थे मेरे जितने भी हो रहे हैं। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हो गई मेरे साथ, अभी सोचने का टाइम भी नहीं है कि कितना बड़ा कर दिया मैंने सभी को। और आज वो मम्मी फैक्ट्री में तो अब नहीं होंगी, तो मम्मी को कैसा फील रहता है कि उनकी बेटी आज जितना लोग उनके बारे में अच्छे से बात कर रहे हैं? मम्मी को कल मैंने वीडियो दिखाए अपने, जो लोग बना रहे हैं मेरे बारे में, पूरी खुश हैं, देख रही हैं मज़े में। हम बीटीएस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कितनी खुश हैं अभी। और काफी लोग जब अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, लेकिन सोनम कपूर ने भी कहा शेयर करके कि मेरे लिए भी कुछ बनाओ नैन्सी। क्या बनाओगी सोनम कपूर के लिए? वो तो फैशन आइकॉन है। उनको मेरी साड़ी पसंद आई तो मैं उनके लिए कुछ ऐसा ही बनाऊंगी। कुछ रंग सोचा है? रंग तो नहीं अभी, पर डिजाइन कुछ ऐसा ही, मुझे पता चल गया कि उनको क्या चाहिए। तो कुछ ऐसा ही जैसा मेरा साड़ी वाला लुक था। थोड़ा बताओगी वो कैसा था साड़ी जो आपको लगता है सोनम कपूर पे अच्छा लगेगा? वो मैंने उसमें टॉपर बनाया था ऊपर हुडी जैसे, और पल्ला था बड़ा, वो मैंने इसलिए रखा क्योंकि इंडियन टच भी मुझे देना था बाहर जाके, कि साड़ी सबसे सही थी। तो उनके लिए भी मैं ऐसा ही कुछ करने वाली हूँ कि सर पे पल्ला लंबा सा, कुछ बल साड़ी प्रॉपर लगे, थोड़ा सा उसमें अलग टच अपना। हाँ,
तो जब आप कांस में गई या जब आप इतना अब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगा कि टैलेंट भी है मुझ में, मैं बना भी पा रही हूँ, वीडियोस भी वायरल हो रही हूँ, कभी लैंग्वेज का बैरियर आपको लगा? मैंने देखा आप इतने कॉन्फिडेंटली हिंदी में बात करते हो जहाँ सब लोग फराटे से इंग्लिश में भी बात करते हैं, कभी आपको वो उस चीज़ की हिचक हुई या आपको लगा ये मेरे बीच में नहीं आना चाहिए? अभी अगर मैं हिचक करने लगूंगी तो बोलूंगी कैसे फिर? अब मुझे जो आता है वही तो बोलूंगी। मुझे ये तो कभी नहीं लगा कि इस चीज़ पे थोड़ा सा भी डरना चाहिए। एक तो भाषा आती है, उसी को नहीं बोलूंगी, गूंगी थोड़ी हो जाऊंगी मैं फिर। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है नैन्सी त्यागी में? बहुत यंग लड़कियां आपको सुन रही होंगी और वो भी शायद कुछ करना चाहती होंगी अपनी लाइफ के साथ, उसके बारे में मुझे बताइए कि वो मैसेज क्या देंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर तो असली यही है जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी भी बदल रहे हैं और साथ में लोगों देख रहे हैं वो भी अपनी ज़िंदगी ऐसे बदल सके। मेरा भाई है, वही बोलता है एक लैंग्वेज ही तो नहीं आती और तो सब कुछ आता है तुझे, तो मोटिवेट करता है मुझे बहुत। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इतना कुछ बड़ा मैं कर रही हूँ और एक बस हिंदी की वजह से मैं खुद को सोचूं कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा, तो हिंदी एक लैंग्वेज ही तो है, कुछ बड़ी चीज़ थोड़ी है। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये बात सही है, ये तो खुद में एक प्राइड लेने वाली बात है। अब एक आखिरी सवाल, क्योंकि जब आप सोचते हैं, जाते हैं, क्रिएटिव स्टाइल जब आप सोचते हैं, तो कैसे इस क्रिएटिविटी को आगे ले जाओगी? अपने लिए क्या सपना देखती हो, अपने परिवार के लिए क्या सपना देखती हो नैन्सी? यही अभी मेरे रिश्तेदार मुझे फ़ोन करते हैं, हमारे लिए कुछ बना दे, हमारे लिए बना दे, ऐसे ही कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए अभी मैं सब लोगों के लिए कुछ करना चाहूँगी कि मैं खुद सबके लिए बनाऊँ। बहुत आगे बढ़ो और बहुत अच्छे से बनाओ। ऑल द बेस्ट नैन्सी। मैं को कहूँगी तुम में, मैं नोटिस करूँगी आगे कुछ साल कैसे रहेंगे तुम्हारे। आज भी जो इन्होंने पहना है खुद ही बनाया है? हाँ, ये सस्टेनेबल फैब्रिक से मैंने बनाया है, ये 100% ऑर्गेनिक कॉटन है और ये मैंने बड़ा सिंपल रखा है। मेरे 3 लुक तो रेड कारपेट वाली वाइब भी है, पर ये थोड़ा सिंपल रखे हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था अभी कि इतना ज़्यादा। 2 महीने में मैंने 4 आउटफिट बनाने थे, तो 3 रेड कारपेट रखे हैं, इसको हल्का सा मैंने कम करा, टाइम दिया। ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपना काम आगे करती जाओ, बढ़ती जाओ। ध्यान रखिएगा, नैन्सी त्यागी जो कांस फिल्म फेस्टिवल पे अपनी अपीयरेंस से बहुत मशहूर हुई, पर जहाँ से इन्होंने शुरू किया, जहाँ ये जाती हैं और उसको बदल देती हैं, उसको कैसे वो फैशन आइकॉन की ड्रेस बनाती हैं, ये क्रिएटिविटी, ये स्पार्क इन्होंने दिखाया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। रितेश के साथ पूजा शाली।